आप नहीं बच पाएंगे काका साहब। आपका भी वही हश्र होगा जो आपके दोस्त विशाल का हुआ। तुम्हारी उम्र हो गई है, इसीलिए शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। पर मैं कुछ नहीं, मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ। वो तक्षक वन, वो नाग और वो नागिन। तुम्हारे डरते हुए चेहरे को देखकर ये लगा जैसे तुम्हें सब कुछ याद आ गया। मुझे माफ कर दो। आप ही की तलाश में हमें आपके दोस्त देव को भी मारना पड़ा। तुम इतने लोगों के सामने मुझे नहीं मार सकते। ये तुम्हारा भ्रम है, सुना तुमने? भ्रम है तुम्हारा। हमारे बदले का जुनून तब से अब तक शांत इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आप ही असली कातिल हैं काका साहब। आप चाहे कुछ भी कर ले गाजी साहब, लेकिन हमें अपने मकसद में कामयाब होने से आप नहीं रोक सकती। बस 6 घंटे अमृता, 6 घंटे के बाद ये अही पुष्पा फूल खिल जाएगा। इसके खिलते ही हर तरफ इसकी गंध फैलेगी और आप इसकी गंध से बच नहीं पाएंगी और इस बक्से में खिंची चली आएगी। हम इस बक्से को बंद करके अमृता का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। बस हमें ये सोचना है कि हम अर्जुन को कैसे समझाएंगे। लेकिन कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम अपने पोते के प्यार के लिए अपने बेटे की कुर्बानी नहीं देंगे। बस अब अही पुष्पा के खिलने की देर है। आपका नाता इस घर से खत्म, और हमारी रुद्रा के सर से मौत का खतरा भी खत्म। थोड़ी देर और, इसके बाद अमृता हमेशा हमेशा के लिए इस घर से, हमारे पोते की जिंदगी से बहुत दूर चली जाएगी। हमें चल के देखना चाहिए आही पुष्पा का असर हुआ या नहीं। नागिन अही पुष्पा की गंध से खिंची चली जा रही है। हम जो चाह रहे थे वही हो रहा है साईनाथ।
फिर आप हार ही गई अमृता, इस बक्से में न तो आपको अर्जुन ढूंढ पाएंगे ना आपके नागलोकवासी। अमृता, आज से आपका खेल खत्म। हमारे बेटे रुद्रा के सर से मौत का खतरा और हमारे परिवार की परेशानियां। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले दादी साहब, लेकिन आपकी हर कोशिश नाकाम हो। आज तक मौत से कोई नहीं बच पाया है और रुद्र काका सा भी नहीं बच पाएंगे। आज तो अही पुष्पा फूल की तरफ आकर्षित होने से माँ ने हमें बचा लिया। अमृता, ये स्वर्ण भस्म तुम्हें अही पुष्पा के प्रभाव से बचाएगा। जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते दादी साहब, आपके जाल में हम नहीं फंसेंगे। आप हैरान रह जाएंगी जब आपको ये पता चलेगा कि उस बक्से में फूल के साथ कैद नागिन कोई और नहीं बल्कि आपकी कनक है। आपकी चाल उल्टी पड़ गई है दादी साहब, और भुगतना पड़ रहा है बेचारी कनक को। और वैसे भी अही पुष्पा फूल सिर्फ एक नाग या नागिन को ही आकर्षित कर सकता है, और अब तो उसका असर भी खत्म हो चुका है। अब हम सुरक्षित हैं दादी साहब, और आपका बेटा खतरे में। हम रुद्रा हैं, रुद्रा। एक मामूली नागिन की क्या औकात जो हमारा कुछ भी बिगाड़ पाए। हमारी शक्तियां साय की तरह हमारी रक्षा करती है। जरा सी बात पर घबरा जाती है, कमाल करती है वासा। अब अमृता हमारी कैद में है। अब हमारी मर्जी के खिलाफ वो कुछ नहीं कर पाएगी। अरे ये क्या? अही पुष्पा का पानी सूख रहा है। इससे पहले कि ये फूल मुरझा जाए हमें इसमें पानी डालना होगा, वरना अमृता इसके प्रभाव से मुक्त हो जाएगी। अजीब सी गंध कहां से आ रही है? वो तो इसी कमरे से आ रही है, लेकिन कहां से? ये गंध इन फूलों से आ रही है। कौन लाया इन्हें? इन फूलों में गंध आ रही है, इसलिए फेंक रहे हैं। अरे नहीं, सुनो! अरे ये क्या किया आपने? फेंक दिया? दादी साहब, उन फूलों में से बहुत गंध आ रही थी। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके लिए कल दूसरे फूल लाएंगे। बाप रे!
बेटा, आप वहाँ क्या कर रही थी? हम अहि पुष्पा फूल के प्रभाव से कैद हो गए थे माँ साहब। हे भगवान, हम समझ रहे थे कि अमृता है। आप जानती हैं, आपके साथ कुछ भी हो सकता था। हमने चेतावनी दी थी आपको कनक। हम घर से बाहर ही जा रहे थे माँ साहब कि किसी ने हमारा कमरा लॉक कर दिया। फिर बहुत देर के बाद दरवाजा खोला। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ याद नहीं है। हे भगवान, ये किस्मत हमारा साथ क्यों नहीं दे रही है? कितनी मुश्किल से अहि पुष्पा फूल प्राप्त किया था, सारी मेहनत बेकार गई। अब अमृता को काबू करने के लिए कोई और ही रास्ता ढूंढना होगा। अमृता, त्रिवेणी और कनक आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी जब तक ये स्वर्ण भस्म आपके पास है। शुक्रिया माँ, आपकी मदद से हम बहुत बड़ी परेशानी से बच गए। अमृता, आपकी दूसरी परेशानी का तोड़ भी हम जान कर आए हैं। आप जानना चाहती थी कि रुद्रा के काले जादू के रहते आप उसे कैसे मार पाएंगी? हाँ माँ, उसका उपाय तुम्हें कत्यानी की दुकान में मिलेगा। वहां पर हर जादुई शक्ति की काट मिलती है, तुम वहां चली जाओ। ठीक है माँ, हम आज ही जाकर कत्यानी से मिलेंगे, क्योंकि हम जल्द से जल्द अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं। जीती रहिए बेटी, हमें आप पर गर्व है। पिछले दिनों हमने आपको बहुत परेशान किया, लेकिन हमारा आशीर्वाद तब भी आपके साथ था और आज भी आप ही के साथ है। जीते रहिए। जी लीजिए रुद्र का कसम। कुछ वक्त और जी, क्योंकि एक बार हमें आपके काले जादू का तोड़ मिल गया, फिर हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आपकी मौत तो निश्चित है। बस देखना ये कि किस्मत आपको भीख में कितनी सांसें और देती है। हम जान कर रहेंगे, कोई ना कोई शक्ति जरूर है मासा के पास जो रहस्य है। आज उस राज का पर्दाफाश होगा। मासा का ये कपड़ा आज हमें सारी हकीकत बताएगा। अमृता, क्या चल रहा है? और अब जा कर रही है? जी वो हम अच्छा,
तो ये बताइए कि आपको गरबा की तैयारी कैसी? अच्छी क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं नहीं तो आप तैयार क्यों नहीं हुई? अरे अब जाइए, तैयार हो जाइए, उसके बाद गरबा खेलना। अब हम कत्यानी की दुकान पर कैसे जाएंगे? क्या सोच रही हैं आप? जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए, आपको गरबा खेलना है जमकर। हम अभी आए। अब क्या करें? लगता है हमें अपनी बालू परछाई की मदद लेनी होगी, तभी हम कत्यानी की दुकान पर जा पाएंगे। आज हमें आपसे मदद चाहिए। घर में आज उत्सव है और अर्जुन हमें एक पल के लिए भी बाहर नहीं जाने देंगे। अमृता जल्दी कीजिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम अभी आए अर्जुन, हमें जाना होगा। आप ध्यान से सुनिए। आप कत्यानी की दुकान में जाइए और पता कीजिए कि वो कौन सा उपाय है जिससे हम हमारे दुश्मन के काले जादू को खत्म करके अपना मकसद पूरा कर सके। हमारा मकसद पूरा होगा तो ही पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। आप जल्द से चल जाइए। चिंता मत कीजिए, आप जो चाहती हैं वही होगा। हम आपकी ही प्रतिछाया है, इसलिए जो मकसद आपका है वही मकसद हमारा है।